मैं भाग्य हूँ। अपने वादे के मुताबिक अपने तय समय पर आपसे मिलने आया हूँ। आपका मार्गदर्शन करने, सफलता और खुशी की राह दिखाने आया हूँ। आज मैं ये बताने आया हूँ कि आखिर किस रास्ते पर चलकर आप सुख पा सकते हैं। वैसे तो इंसान मोह माया से बंधा हुआ एक प्राणी है जिसे भौतिक सुख सुविधाओं से सुख मिलता है, पर इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जिस चीज से इंसान को एक समय सुख और खुशी मिलती है, उसी चीज से उसे अगले पल खुशी और सुख का अनुभव नहीं होता। तो आखिर ऐसे में किस चीज से इंसान को सच्चा सुख मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 65। बारी आती है वृषभ राशि वालों की। सेहत का ध्यान रखें, गुस्सा ना करें, जीरा खाकर घर से निकलें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, शादी तय होने का योग है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि वाले, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। खर्चे बड़े रहेंगे। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 75। पहली 4 राशियों का हाल तो आपने जान लिया। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे इंसान को सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, जिसे वो हमेशा हमेशा याद रख सके। वैसे तो इस धरती पर तमाम तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को खुद में मगन रहकर खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों को दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचाकर खुशी मिलती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत से प्यार करते हैं और इंसान होने का फर्ज निभाकर सुख प्राप्त करते हैं। और सच तो ये है कि किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं से मिला सुख क्षण भंगुर होता है। वो लंबे समय तक आपको खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रकृति ने इंसान को कुछ ऐसा बनाया है जिससे वो बहुत जल्दी किसी भी वस्तु से ऊब जाता है। तो ऐसे में किस चीज से सच्चा सुख मिल सकता है, आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक युवक जो कि एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, एक दिन शाम के समय एक प्रोफेसर साहब के साथ टहलने निकला हुआ था। यह प्रोफेसर साहब सभी विद्यार्थियों के चहेते थे और विद्यार्थी भी उनकी दयालुता के कारण उनका बहुत आदर करते थे। टहलते टहलते वो विद्यार्थी प्रोफेसर साहब के साथ काफी दूर तक निकल गया और तभी उन दोनों की दृष्टि एक जोड़ी फटे हुए जूतों पर पड़ी। उन दोनों को वो जूते एक गरीब किसान के लगे जो कि पास के ही किसी खेत में मजदूरी कर रहा था और बस आने ही वाला था। वो विद्यार्थी प्रोफेसर साहब की ओर मुड़ा और बोला, आइए इन जूतों को छुपा देते हैं और फिर हम लोग इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो किसान काम करके वापस आएगा और अपने जूतों को ढूंढेगा तो उसे परेशान होकर इधर उधर ढूंढता देखने पर कितना मजा आएगा। इस पर प्रोफेसर साहब बोले, मेरे प्यारे दोस्त, हमें कभी भी किसी गरीब को दुखी करके खुश नहीं होना चाहिए। तुम तो काफी अमीर हो और तुम्हें अच्छा खासा जेब खर्च मिलता है। तुम एक काम करो, इन दोनों जूतों में तुम 20-20 रुपए डाल दो और फिर हम लोग देखेंगे कि जब किसान को ये पैसा मिलेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। उस विद्यार्थी ने ठीक वैसा ही किया और फिर दोनों पास की एक झाड़ी के पीछे छुप गए। जल्द ही उस गरीब किसान का काम समाप्त हो गया और वो लौटकर वहीं आया जहां उसने अपने फटे पुराने जूते उतारे थे। जैसे ही उसने एक पैर जूते में डाला, उसे लगा कि पैर में कोई कागज सा छू रहा है। जब उसने जूते में हाथ डालकर देखा तो एक 20 रुपए का नोट पाया। पैसों को देखकर आखिर उस किसान ने ऐसा क्या किया कि उस विद्यार्थी की आंखें खुल गई। ये हम कहानी में आगे जानेंगे, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल।
सिंह राशि वाले, सेहत में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम पूरे करें। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 85। कन्या राशि वाले, गुस्से पर नियंत्रण रखें, पैसे के नुकसान से बचाव करें, केले का दान करें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि वाले, वाद विवाद में सफलता मिलेगी, नए काम का मौका मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 76। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 81। अपने काम से लौटकर जब किसान अपने जूते पहनने लगा तो उसे जूतों में पैसे मिले, जिन्हें देखकर किसान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हो गए। उसने 20 रुपए के नोट को उलट पलट के देखा कि कहीं वो नकली तो नहीं था। फिर उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई दिख जाए, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और अपना पैर दूसरे जूते में डाला, किंतु दूसरे में भी एक नोट पाकर उसका आश्चर्य दुगना हो गया। अब उसका अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो गया। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ अकस्मात आकाश की ओर उठ गए। उसने आकाश की ओर देखा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के शब्द मानो बरबस ही उसके मुख से फूट निकले। झाड़ियों के पीछे वह विद्यार्थी और प्रोफेसर सब कुछ सुन रहे थे और उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रोफेसर ने विद्यार्थी से कहा, अब बताओ, यदि तुम उस गरीब किसान के फटे जूते छुपा देते तब तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती या अब ज्यादा खुशी मिली है? इस पर वह विद्यार्थी बोला, आज आपने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी है जो कि मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा, और ये मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि जो सुख देने में है वो लेने में नहीं। इस कहानी ने हमें क्या सिखलाया? क्या सच्चे सुख का रास्ता हम इस कहानी से जान पाए? इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले, पिता से मदद मिलेगी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 79। मकर राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, पीली सरसों खाकर घर से निकलें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 62। कुंभ राशि वाले, ईर्ष्या ना करें, मन को खुश रखें, पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 74। बारी आती है मीन राशि की। प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा, संतान की सेहत ठीक हो जाएगी, पैसे का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 87। आज की कहानी में आपने देखा कि किसी गरीब को एक छोटी मदद करके उससे मिलने वाली खुशी ने उस विद्यार्थी की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। सच यही है कि एक इंसान को सुख पहुंचाने से जो खुशी और सुख दूसरे इंसान को मिलता है, वो सुख या खुशी किसी मशीन के इस्तेमाल से नहीं मिल सकती। कभी स्टेशन पर भटके राही को अपने मोबाइल के माध्यम से उसके परिचित को मिलवाना, ये एक सुख है, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से उस भटके राही को उसकी मंजिल मिल जाती है। और फिर जब वो अपनी अंतरात्मा से आपको धन्यवाद देता है, उसकी तुलना किसी दूसरे सुख से नहीं की जा सकती। इसी तरह न जाने कितने ही छोटे प्रयासों से आप दूसरों की जिंदगी में एक बदलाव लाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप इंसानियत का धर्म जरूर निभाएंगे, अपने एक छोटे प्रयास से
दूसरों को सुख जरूर पहुंचाएंगे। आज की कहानी समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।